नमस्कार दोस्तों, वीडियो के थंबनेल में जो आपने देखा एग्जैक्ट आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा कोलकाता एयरपोर्ट पे जो अभी एक लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है ग्राउंड स्टाफ की। यहाँ पर दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, मैंने केवल कोलकाता एयरपोर्ट का नाम लिया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग वैकेंसी का अपडेट नहीं होगा, जो कि मुझे पता है होगा, आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पर हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि आप जिस एयरपोर्ट से हैं, जिस शहर से हैं, जिस स्टेट से हैं या फिर जहां कहीं से भी हैं, उसका नाम वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और वहां के रिगार्डिंग जब भी वैकेंसी आएगी मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको उस वैकेंसी के बारे में, उस वैकेंसी का अपडेट दूं। लेकिन दोस्तों कोलकाता की वैकेंसी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यहां की वैकेंसी बहुत कम आती है, खास तौर से ग्राउंड स्टाफ की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के लिए अभी के टाइम में कोलकाता एयरपोर्ट के लिए जो वैकेंसीज का अपडेट है, यानी कि जो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, जो कि है दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस में। दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं मैं हूं इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पे और यहां पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिसमें दोस्तों मैं बात करूंगा सबसे पहले आपको ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो यहां पर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप होने चाहिए ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी फॉर फ्रेशर्स, यानी कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ग्रेजुएशन जरूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, पहले से कहीं काम कर रहे हैं, तो दोस्तों 12th के बेसिस पर भी आप इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ बन सकते हैं। कैसे बनेंगे उसके लिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि 12th पास ग्राउंड स्टाफ। अगर 10 बार भी किसी ने कमेंट कर दिया तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा कि 12th पास इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ कैसे बन सकते हैं। बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, दिन रात दोपहर सुबह शाम कभी भी। वो गाना था ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, तो एविएशन का चक्कर कुछ ऐसा ही है दोस्तों, आपको हमेशा लगा रहना पड़ता है। रात को आइए, सुबह जाइए, सुबह आइए, शाम को जाइए, ये कुछ कहानी इस तरह की होती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर आपका शिफ्ट होता है, पैटर्न होता है, वीकली, मंथली या फिर डेली के बेसिस पे। वो आप जब ज्वाइन करेंगे तो पता चल जाएगा। सबसे जरूरी बात दोस्तों, एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए पासपोर्ट का होना जरूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। बात करें दोस्तों अदर पॉइंट्स की, तो आपकी एज होनी चाहिए एज अ फ्रेशर 18 साल से 27 साल। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो दोस्तों 18, 20, 25, 30, 35 के एज तक भी आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो। अभी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है वॉक इन इंटरव्यू ड्राइव फॉर कैलेंडर पैन इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों जो देख पा रहे हैं वैकेंसीज का अपडेट, इनका अपडेट ऑलरेडी मैं पहले इस वाले वीडियो में दे चुका हूँ। आपने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। हर जगह वीडियो बनाने के बाद इसका अपडेट, इसका लिंक मैं हर जगह शेयर कर देता हूं। तो चाहे आप टेलीग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, हर जगह आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। और कुछ ना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं 26 फरवरी यानी कि 26 ऑफ फेब को दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं कोलकाता में ग्राउंड स्टाफ के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। एड्रेस आप इसका नोट कर लीजिए। ध्यान देने की बात है कि इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी लोग एलिजिबल हैं। वैकेंसी तो कोलकाता की है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि केवल कोलकाता के लोग ही ज्वाइन करेंगे। इंडिया में कहीं से भी हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अपीयर हो सकते हैं, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर कैबिन क्रू की वैकेंसी के बारे में, तो यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर यहां से स्टार्ट करें दोस्तों, ये देखिए ये सारी वैकेंसीज हैं। ये आपको दिल्ली की वैकेंसीज है, ये आपको दिल्ली की वैकेंसी है, ये आपको चंडीगढ़ की वैकेंसी है। किसी ने पंजाब के रिगार्डिंग पूछा था, ये आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ भी देख पा रहे हैं, ये यहाँ भी ये वैकेंसी हो रखी है। तो अभी देखिए दोस्तों 15 फरवरी को कोलकाता में कैबिन क्रू के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश, नोएडा, अंधेरी, मुंबई, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गुवाहाटी में भी ये वैकेंसीज कंडक्ट होने वाली है। इसके अलावा सिलीगुड़ी बात करें तो पुणे में भी ये वैकेंसी दिख रही है अभी यहाँ पर। और दार्जिलिंग की वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली का हो गया, यहाँ पर आपको आ गया इंदौर। इसके बाद नीचे आए दोस्तों ये हैदराबाद की वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर लखनऊ उत्तर प्रदेश, फिर से आ गया मुंबई, और मुंबई के बाद दोस्तों बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद यहाँ पर दोस्तों 21 फरवरी को 21 ऑफ फेब को है कोलकाता में कैबिन क्रू के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो अभी आप देख पा रहे हैं ना, ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज होती हैं, यानी कि जहां जहां भी इंडिगो एयरलाइंस है हर जगह के लिए कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूं बेस की। जहां भी इंडिगो एयरलाइंस है, फ्लाइट उनकी आकर रात में रुकती है, वहां के लिए यहाँ पर कैबिन क्रू की वैकेंसीज होती हैं। तो अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो ये कि आप होने चाहिए फीमेल इंडियन नेशनल, ठीक है, महिला, ओनली गर्ल्स आर अलाउड
नो बॉयज। एक मैंने देखा था एड, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, तो बॉयज तो आउट ही हो गए, अब द गर्ल्स विल हैव ऑल द फन। तो आप समझ सकते हैं केबिन क्रू का जो मजा है वो बॉयज के लिए नहीं है। तो देख पा रहे हैं क्या दिया है, फीमेल इंडियन नेशनल, वैलिड आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 155 यानी 155 सेंटीमीटर, बॉडी पे कोई भी विजुअल टैटू नहीं होना चाहिए, क्लोथ पहनने के बाद, अगर कपड़े पहनने के बाद, यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर वो टैटू छुप जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर दिख रहा है यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है, तो मामला गड़बड़ है, आप इसे हटाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपका नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज से मिलना पड़ता है, उन्हें हैंडल करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि इंडिगो एयरलाइंस में कोलकाता की इस वैकेंसी या फिर किसी भी वैकेंसी में, यहाँ पर मैंने बहुत सारी वैकेंसीज का आपको अपडेट दिखाया, जो कि अभी फिर दोबारा से आप अभी देख पा रहे हैं, ये है ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज, केबिन क्रू की वैकेंसी का अपडेट तो मैंने स्पेशली आपको दे ही दिया। तो इनमें से किसी में भी अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ता है। फिर बता रहा हूं, वहां जाने के बाद भी लोग वापस आ जाते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए रिज्यूम कवर लेटर का होना जरूरी है, जो कि आपको इस वाले नंबर से मिल जाएगा 169। जल्दी से मैसेज कीजिए इस वाले नंबर पर और अपना रिज्यूम और कवर लेटर बनवा लीजिए। तो यहां पर 3 पॉइंट आते हैं, ये रहा आपको एप्लीकेशन का पेज, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इस वाले पेज पे आएंगे तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो दिख रहा है ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर रखा है, रजिस्टर कर रखे हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए, यहाँ पर साइन इन कीजिए और उसके बाद सारा डिटेल फिलअप कीजिए, रिज्यूम कवर लेटर अटैच कीजिए, नहीं है तो इस वाले नंबर से ले लीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको चले जाना है कहाँ पर, जहां भी आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ये वैकेंसी स्पेशली कोलकाता के लिए है, तो कोलकाता का एड्रेस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। पॉइंट नंबर 2 आता है, अगर आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट ही नहीं किया है तो क्या करना है। तो अगर आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है, आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो उसके लिए आपको आना है इस वाले पेज पे, अपनी ईमेल आईडी 2 बार लिखिए, अपना एक पासवर्ड बनाइए कम से कम 8 अंक का, जिसमें कि एक छोटा अंक, बड़ा अंक, नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कम से कम 8 डिजिट। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कम से कम 8 अंक का लंबा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोबारा से इसी पासवर्ड को यहाँ पर लिखिए, फर्स्ट नेम लिखिए, लास्ट नेम लिखिए, कंट्री रीजन में आप यहाँ पर +91 कर दीजिए, नीचे अपना फोन नंबर डालिए, यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट करिए, आपको इंडिया सेलेक्ट कर, यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 पॉइंट्स में से आपको बीच वाले में, यानी कि जहां जहां मैंने किया है आप वहां पर सो क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए, आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाता है, वहां पर जाकर उस लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको रिज्यूम और कवर लेटर मांगेगा, आप उसको अटैच कर दीजिए, अटैच करने के बाद सारा डिटेल फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद अगर आपके पास कोई कंफर्मेशन कोड भी नहीं आता है, कोई कंफर्मेशन मेल भी नहीं आता है कि हाँ आपने अप्लाई कर दिया है, तो कोई जरूरी नहीं है, आपके प्रोफाइल में वो ऑलरेडी दिखाएगा, जो लोग वहां पे हैं उसे चेक कर सकते हैं। जाने से पहले 3 बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहली बात, सही तरीके से बनकर संवर कर, यानी कि ऑफिशियल तरीके से बन के जाना है, बाबा जी की तरह दाढ़ी बनाकर नहीं जाना है, बाल चंगड़े चंगड़े करके नहीं जाना है, राइट। मूछें अगर रख रहे हैं तो थोड़ा सा उसको सही तरीके से मैनेज कर लीजिए, सही तरीके से शेव करके, शर्ट पैंट जो भी आपके पास है, अगर आपके पास कोट नहीं है, टाई नहीं है, कोई बात नहीं, शर्ट पैंट जो भी है उसे सही तरीके से प्रेस करा लीजिएगा, चकाचक होते हुए, जूतों को चमका लीजिएगा और हो सके परफ्यूम भी आप लगा लीजिएगा। जब बैठते हैं तो सामने वाले के पास एक अच्छा ऑरा जाता है। ये बात हुई आपकी पर्सनालिटी यानी कि आपके लुक के बारे में। पॉइंट नंबर 2 आता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सब की कॉपी, और सबसे खास बात रिज्यूम जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप जाते हैं ना, जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका रिज्यूम मांगा जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद वो लोग जाकर आपके रिज्यूम को एक सिस्टमैटिक तरीके से सही करते हैं और फिर आपको बुलाया जाता है। फिर कह रहा हूं, रिज्यूम नहीं है दोस्तों तो जरूरी है इस वाले व्हाट्सएप नंबर से आप उसे 169 रुपीज में ले जरूर लीजिएगा। और सबसे खास बात, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब का प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं, तो कोई पैसा मांगे तो जानिए कि वो फेक है, फ्रॉड है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिसे जानने के लिए इसमें से किसी भी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप कहां से हैं, किस एयरपोर्ट के लिए जॉब चाह रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा।